आप देख रहे हैं सच की आवाज, आपके हक की आवाज। शकील भाई, आप समाजवादी पार्टी छोड़ के एनसीपी पार्टी में आज आपने प्रवेश किया, इसका कारण क्या है? सबसे पहले तो मैं हमारे भिवंडी की मीडिया जो सच्चाई और ईमानदारी से जनता के सामने अपनी बात रखती है, मैं सबसे पहले आप लोग का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मेरे से कुछ सवाल किया और आपको बधाई देता हूँ कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए, हमसे बात किया। तो समाजवादी पार्टी मेरा घर है। समाजवादी पार्टी में मैंने 10 साल काम किया, ईमानदारी के साथ मैंने काम किया और आमदार रईस शेख के साथ मिलकर भी हमने काम किया। अब जिस तरीके से वक्त गुज़र रहा है, समाजवादी पार्टी का एक नारा था, नहीं हवा नहीं सफ़ा। हमें बहुत अच्छा लग रहा था कि कुछ परिवर्तन दिखेगा, बट जैसे जैसे 2022 का चुनाव, कॉरपोरेशन चुनाव नज़दीक आ रहा है, तो समाजवादी पार्टी अपने लक्ष्य पे अपनी ज़बान से मुखरती हुई नज़र आई। समाजवादी पार्टी में हमारे सदर रियाज़ आज़मी साहब ने कुछ फैसले जो पार्टी के हित में होते हैं, तो पार्टी का संगठन उस पर फैसला लेता है और फिर उसको अमल में लाया जाता है। तो आज़मी साहब के जो मन में आया वो किए। समाजवादी पार्टी को 10-15 साल पहले जो नुकसान पहुंचाया, जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी पूरे शहर में बदनाम हुई, और 2012 में समाजवादी पार्टी ने उसको नकारा, टिकट नहीं दिया। 2017 में फिर नकारा, टिकट नहीं दिया। अब 2022 में जब वक्त आया तो उस कैंडिडेट को रियाज़ आज़मी साहब ने हमारे से बिना बात किए, बिना मशवरा किए उसको पार्टी में शामिल किए, जिसका मैं कड़ी निंदा से अपोज़ करता हूँ, खिलाफ उसकी बात को नकारता हूँ कि जो पार्टी को नुकसान पहुँचाना चाह रहा है, पहुँचाया है, उस पार्टी को, उस आदमी को अगर पार्टी में लेकर आते तो नुकसान होता है, जिसकी वजह से मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। और मैं अध्यक्ष तो हूँ, अध्यक्ष तो था, बट मुझको कहीं अध्यक्ष जैसा लग नहीं रहा था, क्योंकि अध्यक्ष, मैं विधानसभा का अध्यक्ष था और मैं खुद एक कैंडिडेट था। मेरे को खुद को टिकट के मेरे टिकट पर एक आफत आ गई, एक तलवार लटकने लगी। तो मैं और लोगों को, जिस तरीके से हमने पार्टी में लोगों को जोड़ा था कि आओ मेहनत करो, काम करो, इंशाल्लाह पार्टी तुम्हारे साथ रहेगी और टिकट देगी, तो मैं अब उनको क्या जवाब दूंगा? मैं उस चीज़ को फेस नहीं कर सकता। मैंने जिसको बोल कर लाया पार्टी में टिकट के लिए, मैंने आश्वासन दिया था आप मेहनत करो, आज मेरी टिकट का मसला आ गया तो मैं उनके लिए क्या फेस करूंगा? इसकी वजह से मैं पार्टी को अलविदा किया और छोड़ने का फैसला लिया। देखिए कैसा है ना कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी प्रवेश किए कुछ लोगों को, जो पूरे शहर में बदनाम है, मुझको नाम बताने की ज़रूरत नहीं है और ना ही उसका किरदार बताने की। तो मैं जहाँ से कॉन्टेस्ट करने वाला हूँ, जहाँ से इलेक्शन लड़ने वाला हूँ, मेरे वहाँ की जनता मुझे पार्टी छोड़ने पर मजबूर करती है। शकील भाई, ये बताइए, आपने पार्टी छोड़ दिया है, अभी तक वार्ड रचना नहीं आई हुई है और ना ही किसी भी पार्टी का कैंडिडेट डिक्लेयर हुआ है, इतनी जल्दी आपने वक्त से पहले डिसीजन ले लिया, क्यों? देखो, वक्त से पहले डिसीज़न तो मैंने लिया है। एक होता है ना इज़्ज़त, मान, मर्यादा, जिससे बढ़कर और कोई चीज़ नहीं होती। तो मुझे कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है, मेरे जज्बात के साथ खिलवाड़ हुआ है, इसके लिए मैंने जल्दबाजी में और जल्द फैसला लिया। और मुझको नहीं लगता कि मैंने कोई फ़ैसला लिया। आज सुबह से पूरी भिवंडी शहर में व्हाट्सएप चल रहा है, न्यूज़ चल रही है, तो मुझे कई 100 फ़ोन आए होंगे और कई 100 मैसेज है, जिसमें मुझे लोगों ने कांग्रेचुलेशन किया, मुबारकबाद दी और आगे बढ़ने के लिए हौसला अफजाई की। बहुत अच्छी बात की सुल्तान भाई। मैं 2012 में पॉलिटिक्स ज्वाइन किया था और मैं 2012 से जनाब शोएब गुड्डू साहब को देखते हुए आया।
इनकी सदारत मुझे बहुत अच्छी लगती थी। ये इन्हीं टाइम लोगों के काम के लिए मौजूद होते थे और इनका काम करने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगता था। इनका संगठन ये बहुत ईमानदारी के साथ लेकर चल रहे थे। मैं अक्सर हमारी पार्टी में भी जब भी ऐसी कोई बात होती थी कि सदर के ताल्लुक़ से, तो मैं अक्सर शोएब भाई का नाम लेता था कि शोएब भाई जैसा अगर समाजवादी को संगठन पर काम करने वाला आदमी मिलेगा तो समाजवादी बहुत ऊपर तक जाएगी। तो शोएब भाई मेरे दिल में एक अलग जगह बनाए हुए थे। बस पॉलिटिकल एक इस प्लेटफॉर्म था जो मैच नहीं हो रहा था। आज अल्हम्दुलिल्लाह देखो हालात ऐसे बन गए कि मैं आज शोएब भाई के साथ मिलकर काम करने पर यहाँ तैयार हुआ हूँ। और मैं देख रहा हूँ 2019 में शरद पवार साहब, आज शरद पवार साहब की जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। जिस तरीके से बीजेपी को मात दी, अपनी हिकमत, अपनी अक्लमंदी और अपने एक्सपीरियंस से जिस तरीके से बीजेपी को मात दिए, मैं समझता हूँ कि महाराष्ट्र तो क्या हिंदुस्तान में भी ऐसा लीडर नहीं होगा जो बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब देगा और बीजेपी से जनता को छुटकारा दिलाने वाला। मुझे शरद पवार जैसा नेता नहीं दिखा। और जयंत पाटिल साहब, जितेंद्र आव्हाड साहब, ये लोग एनी टाइम एनी पर्सन के लिए खड़े होते हैं। कितनी बड़ी बात है, इतने बड़े बड़े नेता जो आज मैं आप लोग को यकीन नहीं होगा, मैं आज जब शरद पवार साहब के घर पर जब हम लोग गए, शरद पवार साहब ने अपने हाथों की घड़ी मुझको निकाल कर दे दी थी। कितनी बड़ी बात है। मैं अपनी खुशी का इजहार नहीं कर सकता आप लोगों से। तो एक नया पर्सन जो आपकी पार्टी से जुड़ रहा है, आपके साथ काम करना, आप तोहफे में उनको क्या देना चाह रहे थे? मुझे बहुत अच्छा लगा जितेंद्र आव्हाड साहब से भी मिलकर और शरद पवार साहब से भी मिलकर। इसके लिए मुझे एनसीपी पार्टी ज्वाइन करने का मैंने फैसला लिया। मैं पॉलिटिक्स में आया हूँ समाज का काम करने के लिए। मैं काम के नाम से पहचाना जाता हूँ और काम ही करना मेरा मकसद है। मुझे घोड़ेबाजारी और ये सब तो पता भी नहीं है। लोग मेरे पीछे कितना मेरे पीछे गेम खेलते हैं। मुझसे क्या बोल देते हैं और क्या कहाँ जाकर बोल देते हैं मुझे पता नहीं। मैं राजनीति में नादान हूँ। मैं समाज का काम करने के लिए आया और इंशाअल्लाह ताला मैं समाज का काम करूँगा। शहर के विकास को देखते हुए अगर देखा जाए तो क्या एमएलए रईस शेख साहब के दावे खोखले नहीं साबित हो रहे? क्योंकि वो कहते थे हम हेल्थ और एजुकेशन पे काम करेंगे। हेल्थ के बारे में देखा जाए तो आईजीएम आपके सामने, एजुकेशन पे अभी तक के कुछ काम नहीं हुआ, ना टोरेंट की ऑडिट हुई, ना टोरेंट को उन्होंने भगाया। देखो अब काम हुआ है या नहीं हुआ है, आप सर्वे कर दीजिए। 2 साल हुए आमदार को शहर में आकर, और आप सर्वे करके पता लगा दीजिए काम हुआ है या नहीं हुआ, आपको रिजल्ट आ ही जाएगा। सगीर भाई, आखिरी सवाल। आपने कहा कि अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने उस शख्स को आपके वार्ड में पार्टी में शामिल किया। क्या उस शख्स को समाजवादी पार्टी में लेने में सिर्फ अध्यक्ष का ही निर्णय था या आमदार रईस शेख का भी निर्णय था? देखो कैसा ना, मैं किसी पर क्लेम नहीं कर सकता। मुझे जहाँ तक डाउट हुआ मैंने आपको नाम बताया। मुझे रईस भाई के बारे में या आमदार रईस शेख के बारे में नहीं पता कि उनका हाथ था या नहीं था। मुझे रियाज भाई पर थोड़ा सा डाउट था, मैंने आप लोगों के सामने रखा। क्या आपने आमदार से इस बारे में बात की? आमदार से मैंने बात की। मैंने ये भी कहा कि पार्टी में ऐसे चेहरे क्यों जो समाज को नुकसान पहुंचाने का काम किया और अपना जेब भरने का काम किया, ऐसे लोगों को पार्टी में लाकर आप क्या साबित करना चाहते हो? क्या जवाब मिला आपको? देखो पार्टी, हर नेता चाहता है कि उसकी पार्टी बढ़े। अब वो आप उनसे ही पूछ लेना जब भी आपकी बात होगी तो। जवाब ना मेरे को इतना बोले वो पार्टी बढ़ाना चाहते थे, वो लोग शामिल किया। अब पार्टी है वो लेंगे। अब मुझको नहीं पसंद था, मैं चला गया वहाँ से। थैंक यू। खबर के प्रायोजक हैं दस्तरखान रेस्टोरेंट। भिवंडी में पहली बार कुछ नए अंदाज के साथ दस्तरखान रेस्टोरेंट। दस्तरखान रेस्टोरेंट अपने बेहतरीन स्वादिष्ट खानों के लिए तो मशहूर है ही साथ बेहतरीन सर्विस, ओपन एनवायरनमेंट और ओपन किचन के लिए भी मशहूर है। लोग यहाँ दूर दराज से लजीज खानों के साथ ही साथ ओपन एनवायरनमेंट का भी लुत्फ उठाने के लिए आते हैं। तो इंतजार के इस बात का, आप भी आएं और दस्तरखान रेस्टोरेंट की ओपन एनवायरनमेंट और खानों का लुत्फ उठाएं। एड्रेस
बिनाय और ट्रॉय नाका, नासिक रोड, भिवंडी।